इनकलाब जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़ सिवानी। अगर भारत के अंदर नौकरी की बात आती है और जो हमारी चैंपियन डिफेंस एकेडमी बहल है उसका नाम ना आए तो ये कहना गलत होगा। तो आज हम मौजूद हैं चैंपियन डिफेंस एकेडमी वहाँ पर, और यहाँ पर जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है वो करवाई जा रही है, और साथ में जो रागनी देशभक्ति रागनी जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। तमाम साथी और अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और साइड में ही हमारे पीछे यहाँ पर ब्लड डोनेशन जो कैंप है वो लगाया गया है। तो फिलहाल हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर जो अभिभावक आए हैं जिनके बच्चे इस एकेडमी से सिलेक्टेड हुए हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ता तो हर कोई है, और जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो जो अभिभावकों को खुशी होती है वो ऐसी खुशी होती है जिसको बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देर न लगाते हुए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के शमशेर जी, जिनको शेरा नाम से भी जाना जाता है, उनसे हम आपको मिलाएंगे। और इस एकेडमी की ऐसी क्या खास बात है इतने जो बच्चों को सिलेक्शन दे रही है, तो जानेंगे ये आज की विशेष रिपोर्ट में। आप बने रहे स्टार मीडिया न्यूज़ सिवानी साथ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अभिभावक हैं वो भी बैठे हैं, और यहाँ के जो ओनर है इस एकेडमी के, चैंपियन डिफेंस एकेडमी के, वो भी बैठे हैं। तो हम उनसे जानेंगे। सो हमारे साथ में जो यहाँ के इस एकेडमी के ओनर है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं ढेर सारी, जो भी आप इतना बढ़िया काम है देश के लिए कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैंपियन डिफेंस एकेडमी है सर, ये कितने टाइम से काम कर रही है सर? मैं इसको 2018 में प्रारंभ किया था। डॉक्टर मैं बैच रहा था उसमें बड़ी रेवाड़ी में तो हम लगातार। तो अभी तक आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन कर दिया है सर? हमारे यहाँ से 52 बच्चे अब तक सिलेक्टेड हुए हैं, और जिसमें अभी जो आ गया 32 समाप्त हुई है, उसका रिजल्ट आना अभी से मोस्टली आर्मी के। और सर देखिए, एकेडमी तो हर जगह खुली हुई है। मैं बात करूँ तो ये हरियाणा से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए एकेडमी है जो अपनी अपनी डिफेंस एकेडमी में तैयारियां करवाती है। ये आपकी एकेडमी का जो माहौल है वो किस हिसाब से, और बच्चों को आप प्रिपरेशन किस हिसाब से कराते हैं सर, उस बारे में बताइए। देखिए सलमान, वैसे तो मैं तारीफ करूंगा आपने जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंगली ये करवाते हैं, लेकिन आज मैं चिंतित हूँ। मैं यहाँ तारीफ करना पसंद नहीं करूँ। चिंतित इस बात को लेके हूँ कि हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं जी। कोई मुकदमा है तो वकील के पास जाते हैं, और हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो हम किसी संस्था में बच्चे को लेके जाते हैं। मेन समस्या आज की ये है कि सच्चाई से हमें कोई अवगत नहीं करा। भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी कि झूठ बोलना पसंद नहीं करते। बहुत कम मौके होते हैं कि हम, तो मैं पेरेंट्स को 1 महीना 1.5 महीने में ये अवगत करा देता हूँ कि आपका बच्चा है इस लाइन का हो। यहाँ तक हमारी संभावना ये है कि यहाँ तक पहुँच जाता है। आगे तो बच्चे के तो आपने देखा जो एकेडमी है भैल के अंदर, चैंपियन डिफेंस एकेडमी, वो किस हिसाब से तैयारी करवाती है। और हमारे साथ में और जो पेरेंट्स हैं जिनके जो बच्चे हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं, जॉब लगे हैं, गवर्नमेंट लगे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे भाई वास्तव में आप अगर अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके चिंतित हैं तो आज ही आप यहाँ पर जो चैंपियन डिफेंस एकेडमी है इसमें आए। तो नमस्कार सर, शुभ नाम सर आपका? राजेश। कहाँ से हैं सर आप? और आपका जो बच्चा है इस एकेडमी में आया था, और सर वो कौन सी जॉब में सिलेक्ट हुआ है जी? जो पिछले आर्मी में होया अग्निवीर में चौथे महीने की 23 तारीख। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। इसी एकेडमी की बदौलत है, इस शमशेर की बदौलत है। अच्छी मेहनत करवाता है, इसका कोच है वो बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, बहुत ही बढ़िया इंसान। और हम तो ये चाहते हैं किसी को आर्मी की तैयारी करवानी है तो चैंपियन एकेडमी में ही। जी बिल्कुल सर। बहुत मेहनती आदमी है, मेहनत करवाते हैं, टाइम पर उठाते हैं, टाइम पर खिलाते हैं, और सब बढ़िया।
आपको जो देश विदेश के पेरेंट्स है देखिए वो भी देख रहे हैं सर, तो वही जो पेरेंट्स है उनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी? वो यहाँ पर तैयारी करवाओ चैंपियन एकेडमी। यानी 100% श्योरिटी जो ये एकेडमी है वो बिल्कुल दे रही है जी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में एक अंकल जी और मौजूद है। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? रमेश कुमार है। आपका बच्चा भी सिलेक्टेड हुआ इस एकेडमी से? मेरा गाँव प्रातु है। जी। मेरा लड़का 2020 के बैच में लगा था। 2018 में इन्होंने अकेडमी शुरू 2019 में मैंने 2019 में आ गया। बढ़िया तैयारी करवाते हैं, अच्छे तरीके से करवाते हैं। उनका कोच भी बहुत बढ़िया तैयारी करवाता है। पेपर की भी तैयारी करवाते हैं तो फिजिकल की भी। यानी मैं बात करूँ ओवरऑल है स्टडी भी प्लस फिजिकल दोनों ही? मैंने तीन ही किया। बहुत बढ़िया। 2019 में लगा मेरा बड़ा लड़का, फिर मैंने छोटे को छोड़ा 2020 में। 2020 में चलो दो सर, लड़के हैं मेरे, यानी दोनों के दोनों भी सफल हो गए सर यहाँ पर आने से? सफल हुए। तो धन्यवाद सर। आज के जो मुख्य अतिथि थे यहाँ पर उनके जो छोटे भाई हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ में जुड़े हैं उपेंद्र जी, जो आज के यहाँ के जो विशिष्ट अतिथि यानी मुख्य अतिथि उनके छोटे भाई हैं। तो हम उनसे जानेंगे इस एकेडमी को लेके इनके क्या ख्याल है और बच्चों की जो प्रतिभा है, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय के अंदर नशा पता बहुत हो गया है। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सर जो चैंपियन डिफेंस एकेडमी है इसके बारे में सर आप 2 लाइनों में क्या कहना चाहिए? चैंपियन डिफेंस एकेडमी बेल यहाँ की टॉप से टॉप एकेडमी है। बहुत से बच्चे आते हैं, अच्छी तैयारी करवाते हैं, अच्छी फिजिकल टेस्ट की भी बढ़िया तैयारी करवाते हैं। बढ़िया अनुभवी स्टाफ है यहाँ पर, कोच साहब भी मास्टर भी बढ़िया पढ़ाते हैं बच्चों को। और फोन वगैरह इनसे बच्चों को बिल्कुल दूर रखते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर कामयाब होते हैं। हम तो यही कहते हैं अपने बच्चों को यहाँ भेजो और बच्चों को बढ़िया उज्जवल भविष्य के लिए जॉब की तैयारी करवाएं। तो सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आज जो इन्होंने भी इतना बड़ा जो टूर्नामेंट करवाया वॉलीबॉल का और बहुत सारी टीमें आई हैं, तो उनको आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देंगे, हर साल यहाँ पर प्रोग्राम करवाया जाता है 23 मार्च को शहीदी दिवस पे। आगे भी ऐसा होता रहे, जो हमसे जो भी होगा दान कुछ भी हम करते रहेंगे और बच्चों को यही संदेश देंगे, खेलते रहें और पढ़ते रहें और जॉब की तैयारी करते रहें। जी धन्यवाद सर। जुड़ चुके हैं एक मास्टर जी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि आप अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, मैं कमल सिंह, रेफरी को दबाव न दिया जाए। सरपंच ग्राम पंचायत सोडा जदीद। रेफरी का निर्णय मान्य होगा। ये जमीन जैसे अपनी है, अब तो हमने शमशेर को ही रखी है, तो मैं ये कहूँ कि हमारी जमीन ये भी गलत है। अब जो शमशेर के पास है ये जगह, ये संचालित कर रहा है इसको, तो इसलिए अपने शुरू में 3-4 साल पहले जब ये किराए के लिए मेरे पास आए थे तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और जवान बच्चे आएंगे यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए, तो है तो मुश्किल काम। कि इससे पहले भी एक एकेडमी चल रही थी पहले, तो उसकी शिकायतें आती रहती थी हर रोज। अड़ोसी पड़ोसी शराब वगैरह पी के पंगा करना, बच्चे भी ज्यादा सिंसियर नहीं थे उस समय। तो मैंने सोचा है तो ये छोटे छोटे बच्चे, अब देखी जाएगी। मैंने इनसे लगातार संपर्क में रहा कुछ दिन कि देखेंगे ये कैसे हैं। लेकिन जब मैंने शमशेर से बार बार बातचीत की, यहाँ स्कूल में आता रहता था मैं एकेडमी में, तो मैंने देखा कि शमशेर में जो मैच्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है। 50 साल से ऊपर की मैच्योरिटी इसमें, ये 30-32 साल का है वैसे। तो इसमें सारे गुण हैं जो एक संस्था के संचालक में होने चाहिए। बच्चे यहाँ पर कम रहे या ज्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। ये उसूल का आदमी है। मतलब 2 प्रकार का काम होता है जी। हम कोई भी संस्था चलाते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, उसमें हमारी अर्निंग का हम ख्याल रखते हैं जी। लेकिन इसने सबसे पहले समाज सेवा का जो काम कर रहा है उसमें ठीक ढंग से काम हो, लोग उंगली न उठाएं, चाहे हमारे घर से लगे, इनके घर से भी लगे, मुझे पता है। अब थोड़ी देर पहले मेरी प्रशंसा कर रहे थे,
कि मास्टर जी ने कुछ किराया घटाया कोरोना काल में, या हमारे अच्छी मतलब आमदनी नहीं थी उस समय इन्होंने मदद की, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। ये बहुत बड़ा समाज का काम कर रहे हैं। हम तो केवल लेस मात्र इनकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने जो काम किया मैं देखता हूँ यहाँ पर, अब मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरा विश्वास है शमशेर पर, विकास पर, कि ये मैच्योर हैं और किसी प्रकार की शिकायत आएगी नहीं और अपना काम कर रहे हैं। फिर अननेसेसरी इंटरफेरेंस का भी कोई मतलब नहीं है। इनके ऊपर दबाव भी होता है जब मैं बार बार आता हूँ, तो देखता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। धन्यवाद। आपने जो एक्सपेक्टेशन भी की थी भी, जो आपने सोचा था, उनसे कहीं ना कहीं जो शमशेर जी हैं वो कहीं ऊपर है। बहुत ज्यादा ऊपर है। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं, क्यों शुरू में देखा छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसने मैच्योरिटी दिखाई, इसने अपना काम दिखाया, काम बोलता है। अब 6.5 फुट का आदमी है और उसमें गुण है नहीं, और एक आदमी की फिजिक ज्यादा ठीक नहीं दिख रही है लेकिन उसमें गुण है, उसमें कंट्रोल करने के गुण भी हैं, इसमें नेतृत्व के बहुत ज्यादा गुण हैं, और इसीलिए मतलब ये सारी चीज कंट्रोल कर रहा है। विकास भी इसकी मदद करता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर शमशेर ही रहता है यहाँ पर, और शमशेर ने इस प्रकार की संस्था यहाँ पर स्थापित की है कि मतलब बहल में और कोई भी संस्थाएं हैं उनसे कहीं ऊपर है। आज से 5 साल तकरीबन पहले, इस बार जो रक्षाबंधन आएगा तब 5 साल मेरे को यहाँ आए हुए हो जाएंगे। और गुरुजी ने बताया कि 30-32 साल, और इत्तेफाक से वो तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं 37 साल का हूँ। और जब मैं आया और जिस इंसान ने मेरे को ये जगह दिलाई थी, तो गुरुजी ने उनके साथ विचार भी किया था कि भाई ये बच्चे नजर आ रहे हैं। तो गुरुजी यहाँ लगातार 6 महीने हमारे से मिलने आए, और उसके बाद बुलाने से भी शायद आते हैं, अगर वो बहुत जरूरी ना हो तो। भाई चाय पीने भी नहीं आते, उनको हमारे ऊपर भरोसा है। और मैं बोलना इसलिए चाहता था कि जो मास्टर जी ने जो शब्द बोले हैं हमारे लिए, वो वास्तव में मेरे को भावुक कर देने वाले थे। क्योंकि जो लंबे समय से मेरे को जानता है, सिर्फ वो आदमी बयां कर सकता है कि हम असलियत में हैं क्या। ये कतई मायने नहीं रखता कि यहाँ से क्या प्रॉफिट हो रहा है। मायने ये रखता है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने यहाँ स्टेज से भी बोला था कि अगर कोई बच्चा ऐसा होनहार हो और तैयारी करने का इच्छुक और इत्तेफाक से गरीब हो आर्थिक रूप से, तो अगर वो भर्ती नहीं होता तो मैं 1 पैसा उनसे फीस का नहीं लूंगा। ये हमारी पूर्व से भी मुहिम रही है और अब भी। तो मैं तो जानता भी नहीं था कि गुरुजी मेरे को इतना बारीकी से जब जाने लगे। मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे पिता तुल्य मास्टर कमल सिंह जी, और वर्तमान सरपंच हैं अपने गांव के। बड़ा सहयोग भी रहा है, और समय समय पर उनके गाइडलाइन भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। धन्यवाद सर।